नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज, जिसमें धर्म ध्यान करने की कुछ तरकीबें बताई जा रही हैं, कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। और ये उपाय यदि आप सुनते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, तो आपका मन हमेशा व्यवस्थित रहेगा, स्थिर रहेगा और आप धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्ति को भी प्रकट कर पाएंगे और अपने आप से अपना परिचय भी कर पाएंगे। जब ये धर्म ध्यान की बात आती है तो इस धर्म ध्यान में 4 प्रकार के जो ध्यान बताए थे उनका क्रम से वर्णन भी आपके सामने रखा जा चुका है। जो संस्थान विषय धर्म ध्यान चल रहा था वह एक तरह से तो संस्थान विषय धर्म ध्यान का जो चैप्टर था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन उस संस्थान विषय धर्म ध्यान को ही और अच्छे ढंग से करने के लिए, उसमें अपना मन और दृढ़ बनाने के लिए आचार्य यहाँ पर हमें कुछ और भी ध्यानों का एक उपाय बता रहे हैं। संस्थान विषय धर्म ध्यान में ही 4 प्रकार के ध्यान और आगे आपको बताए जाने वाले हैं। अब आपको ये भी ध्यान है कि कितने प्रकार के ध्यान हो चुके हैं। पहले 4 प्रकार के ध्यान हो चुके हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान और संस्थान विषय धर्म ध्यान। अब इसी संस्थान विषय धर्म ध्यान के कुछ 4 भेद और आगे बताए जाने वाले हैं। संस्थान विषय के बारे में जो सीखा उसी के अनुसार अब हम उसका उपयोग प्रयोग कैसे करें, ये हमें आगे कुछ और विस्तार से बताया जाने वाला है, जो यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यानों के रूप में और प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका नाम है पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। ये हमें और अभी 4 प्रकार के ध्यान बताए जाने वाले हैं। अब इन ध्यानों में सबसे पहले आता है यह पिंडस्थ ध्यान, जो यहाँ पर ये 37 नंबर का सर्ग है जो प्रारंभ होता है। और इस पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से हम जो अभी तक थोड़ा बहुत मध्य लोक की रचना में सीखे उसका उपयोग किया जाएगा पिंडस्थ ध्यान में। इस ध्यान को करने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि ये ध्यान वस्तुतः ध्यान नहीं है, ये धारणाएं हैं। पिंडस्थ, पदस्थ। अब इस पिंडस्थ ध्यान में भी आपको 4 प्रकार की धारणाओं का ज्ञान कराया जाएगा। ध्यान को तो हम बाद में उपलब्ध होंगे, लेकिन ध्यान से पहले हमें धारणा करनी होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया जाना है। श्लोक के अनुसार हम पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूपवर्जितम चतुर्धा ध्यान माम नातम भव्य राजीव भास्कर ही। कहा जा रहा है ये 4 प्रकार का ध्यान भव्य जीवों के कमलों को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान जो योगीश्वर हैं उनके द्वारा कहा गया है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूप वर्जित यानी रूपातीत।
फिर आगे इसी का वर्णन करने के लिए सबसे पहले पिंडस्थ ध्यान का वर्णन करने के लिए कहते हैं पिंडस्थे पंच विज्ञेया धारणा वीर वर्णिता संयमी या स्वसम्मूढ़ो जन्म पाशान्निकृंतति। कहा जा रहा है वीर भगवान के द्वारा वर्णित है ये पिंडस्थ ध्यान में 5 प्रकार की धारणाएं जानना चाहिए, है ना। अब ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। संस्थान ध्यान के पहले हम 4 भेद करते हुए पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन 4 भेदों को करने के बाद जब हम पिंडस्थ ध्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं तो पिंडस्थ के भी धारणा आपको 4 प्रकार की बताई जानी है, 5 प्रकार की धारणाएं बताई जानी है। तो ये जो 5 धारणाएं हैं, कहा जा रहा है कि इन 5 धारणाओं को करने वाला जो संयमी मुनि होगा वह संसार रूपी पाश को काट देता है, जो इन 5 प्रकार की धारणाओं से पिंडस्थ ध्यान करता है। यानी संसार के जाल को काटने के लिए, संसार के इस पाश को काटने के लिए ये धारणा रूप ध्यान बहुत आवश्यक है। इन धारणाओं में कौन कौन सी धारणाएं होती हैं, इनके नाम आगे के श्लोक में बताए जा रहे हैं। पार्थिवी स्यात् तथाग्नेयी श्वसना वायुधा वारिणी वाथवारिणी तत्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथा क्रमम्। ये धारणाओं के नाम हैं। पहली धारणा है पार्थिवी धारणा। पार्थिवी धारणा पृथ्वी संबंधी पार्थिवी धारणा कहलाती है। दूसरी धारणा है आग्नेयी धारणा, जो अग्नि संबंधी धारणा होती है उसे आग्नेयी धारणा कहते हैं। तीसरी है श्वसना, ये नाम दिया है, जो वायु संबंधी धारणा होती है उसे श्वसना नाम यहाँ पर दिया गया। चौथी वारुणी धारणा है, जो जल संबंधी होती है वह वारुणी धारणा कहलाती है। तत्व रूपवती, यह 5वीं धारणा यहाँ बताई गई है। अब इन 5 धारणाओं के माध्यम से आपको ध्यान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहना ये चाहिए कि ये वस्तुतः ध्यान नहीं है, ये धारणाएं हैं। योग के 8 अंग हमेशा से भारतीय संस्कृति में प्रचलित रहे हैं और पतंजलि ने भी योग के इन्हीं 8 अंगों का विस्तृत वर्णन किया है। और वही 8 अंगों का वर्णन आपको ज्ञानार्णव के माध्यम से भी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने किया है। और वह 8 अंगों में यम, नियम, आसन, उसके बाद में प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर धारणा का क्रम आता है 6वें नंबर पर। धारणा करने के बाद ही आप ध्यान में उतर सकते हैं। सीधे सीधे कोई भी ध्यान में बैठना चाहे तो वह संभव नहीं है, ये क्रम बताया गया है। और इन सब बातों का वर्णन पहले हो चुका है। आपके लिए यह जो धारणा का यहाँ पर अब वर्णन किया जाने वाला है, ये ध्यान से पहले होने वाली एक स्थिति है जिसे हम धारणा कहते हैं। और धारणा से पहले भी एक चीज़ होती है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार से पहले प्राणायाम और प्राणायाम से पहले आसन और आसन से पहले यम और नियम, ये एक क्रम बताया गया। तो जब आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम करते हुए थोड़ा सा अपने शरीर को स्थिर करने में समर्थ होने लग जाते हैं, जब आप अपनी श्वास को समझने लग जाते हैं, आपका शरीर स्थिर होने लग जाता है, तो ये शरीर और मन की एक स्थिरता काफ़ी कुछ यम, नियम, आसन और प्राणायाम के माध्यम से हो जाती है। फिर प्रत्याहार के माध्यम से क्या किया जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को, बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं उनको हम अंतर्मुखी बनाते हैं। और अंतर्मुखी बनाने के लिए हम अपनी इंद्रियों को किसी भी अपने ही शरीर के किसी एक स्थान पर टिका करके उन इंद्रियों का सारा ध्यान एक स्थान पर संचित कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं। ये प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके किसी शरीर में ही एक स्थान पर, ललाट आदि किसी स्थान पर टिकाने का नाम प्रत्याहार कहा गया।
अब प्रत्याहार होने के बाद में ये धारणा का क्रम प्रारंभ होता है कि मन जो है, अब इस मन को ध्यान के रूप में ढालने से पहले, मन को ध्यान में लीन करने से पहले आपको धारणा करना आवश्यक है। ये पद्धति बताइए। धारणा का मतलब है कि आप अपने मन में इतना अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, अपने मन में आपके अंदर इतना परिपक्वता आ जाए कि आपका मन इंद्रिय के बाहरी विषयों में ध्यान के समय पर भटक न पाए। और धारणा करने के माध्यम से वह मन जब एक ही रूप में अपने अंदर चिंतन और अपने मन में विचार करते हुए स्थिर होने लग जाता है, तब उसके बाद में उसी धारणा की परिणति से ध्यान पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अपनी किसी एक वस्तु पर अपनी एकाग्रता को करके और अपने विचार को भी रोक देना, चिंता निरोधो का मतलब जो हमारा चिंतन चल रहा है उसको भी रोक देना, उसका नाम ध्यान कहा गया। तो वह रोकने से पहले आपको धारणा के माध्यम से उस चिंतन को इतना व्यवस्थित करना पड़ेगा कि आपका मन आपके अनुसार चले। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, हम देख रहे हैं मन कहाँ जाएगा वहाँ देखते रहेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे आप। वो वहीं जाएगा जहाँ उसको जाना है, जहाँ उसके संस्कार पड़े हैं। तो मन को रोकने का मतलब यह है कि मन को किसी ऐसी जगह पर रमाना, लगाना, जहाँ पर लगने के बाद में उसकी गति और जो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति के साथ में जो उसकी गति थी वो छूट जाए और इस विषय में जहाँ हम लगाना चाह रहे हैं वहाँ लग जाए। तो इसका नाम है धारणा। अब इस धारणा में भी आचार्यों ने ये समझना चाहिए कि हमें पहले बाह्य धारणा करना सिखाया, फिर अंतरंग धारणा करना सिखाया। देखो, ध्यान समाधि तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। वह योगी बन जाता है, और वह योगी का मतलब ही होता है जो अपने मन वचन काय इन तीनों योगों को इतना नियंत्रित कर लेता है कि वो उन्हें जैसा चलाना चाहे वैसा ही चलते हैं। इसका नाम योगी है। समझ आ रहा है? और जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं, मन जिसको जैसा चलाना चाहे वैसा चलते हैं, तो वो कहलाते हैं भोगी। बस इतना ही सा अंतर होता है। जो मन को अपने अनुसार चलाए वो योगी, और जो मन के अनुसार चले वो भोगी। तो जैसे जैसे हम योगी बनेंगे, ध्यानी बनेंगे, तो हमारे लिए ये योग्यता आती चली जाएगी कि हम मन को अपने अनुसार चलाएं और फिर भी मन पीड़ित न हो और मन के माध्यम से हमें भी पीड़ा ना पैदा हो। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि मन कुछ और चाह रहा है, मन कुछ और करना चाह रहा है, और हम उसे कहीं और कुछ कराना चाहते, तो एक बड़ा भीतर से संघर्ष पैदा हो जाता है। समझ आ रहा है? और उस संघर्ष में अगर आप हार जाते हैं तो मन ही आपके ऊपर हावी हो जाता है, और फिर मन कहता है कि आपको वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। समझ आ रहा है? तो अधिकतर लोग वही करते हैं जो मन चाहता है, इसलिए वो कभी ध्यान में उतर नहीं सकते, ध्यान की बातें कर सकते हैं। ध्यान में उतरने की जो योगियों ने वर्षों तक साधना करके जो पद्धति हमें बताई है, वो पद्धतियां इन शास्त्रों में लिखी हुई हैं, और उन्हीं पद्धतियों के माध्यम से जब हम चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब हमें कुछ उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर आपको पिंडस्थ ध्यान करने के लिए इन धारणाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो ये धारणाएं भी ये समझना कि अभी हमारे मन को बाहर रमाया जाएगा। ये धारणाएं भी बाह्य धारणा कहलाती हैं। फिर बाह्य धारणा में अभ्यस्त होने के बाद में हम अंतरंग धारणा में आएंगे, और फिर अंतरंग धारणा से हम ध्यान में, और ध्यान के बाद में समाधि होती है, जिसे हम शुक्ल ध्यान से भी ऊंची परिणति कहते हैं। ये वहां तक पहुंचने की स्थिति है जहां तक कि हमें पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। तो बाह्य धारणा में हमें ये 5 प्रकार की धारणाएं जो बताई जाने वाली हैं, ये सब बाह्य धारणा समझना। बाह्य धारणा का मतलब आपको कहीं ना कहीं बाहर के विषय में ही अपनी धारणा बनानी है। पहले शरीर आपका बाहर है, और शरीर के साथ साथ और भी बाहर कोई चीजें हैं,
उनमें आपको धारणा बनानी है। और वो बाहर की चीजें इंद्रियों के विषय नहीं होंगे, वो विषय होंगे अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय, जो संस्थान विषय धर्म ध्यान में आपको बताया जा चुका है। समझ आ रहा है? इसलिए आपका मन अपने आप वो धारणा नहीं कर सकता है, आपको अपने मन से धारणा करवानी है और मन को धारणा का अभ्यासी बनाना है, ताकि मन वह धारणा कर सके जो उसे उस इंद्रिय के विषयों में आसक्त ना करे, किंतु उस अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जो जाना गया है उसमें हम मन को लगाएंगे तो मन अपने आप लगेगा भी, क्योंकि मन को लगने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। क्या समझ आ रहा है? आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में मन को लगाना, ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया। समझ आ रहा है? और मन ना तो सूक्ष्म को जानता है, ना मन सूक्ष्म होना चाहता है, ना मन खुद अपनी हत्या करना चाहता है। अपनी हत्या समझते हो ना? मन खुद मरना नहीं चाहता है, वह सूक्ष्म बनना नहीं चाहता है, वह घूमना चाहता है, बहुत घूमना चाहता है, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमना चाहता है। उसका विस्तार, मन की गति, मन का वेग बहुत ज्यादा है। तो उस वेग को नियंत्रित करना आपके वश में तभी हो सकता है जब आपको संस्थान विषय धर्म ध्यान जो कराया गया है उसके माध्यम से 3 लोक का जो ज्ञान कराया गया है, उस ज्ञान से आप अपने मन के वेग को खूब गति दे दो। नहीं समझ आ रहा है? अब मन को वेग चाहिए, लेकिन अभी तक मन जो जाता था वो केवल अपनी इंद्रिया शक्ति के साथ में जाता था। इंद्रियों को क्या अच्छा लग रहा है? अरे वहाँ का वो जो सीन था वो बहुत अच्छा था। जब मैं स्विट्जरलैंड गया था तब वहाँ पर जो मैंने उस, है ना, बिल्कुल आइस के उस पहाड़ पर चढ़ कर के जो वहाँ पर बैठा था और जो वहाँ पर मस्ती की थी और जो वहाँ पर अपनी फोटो ली थी, वो जो है बड़े अच्छा जो है दृश्य था। अब उसको वो ध्यान आएगा। समझ आ रहा है? तो मन की गति कहाँ है? दूर तो है, लेकिन दूर में भी उन स्थानों पर है जहां पर उसे इंद्रियों का सुख मिलेगा। तो मन हमेशा इंद्रियों के माध्यम से अपनी पूर्ति करता है और मन हमेशा इंद्रियों के विषयों से ही आगे बढ़ता है। 5 इंद्रियां उसकी सहायक होती हैं और उन्हें हमेशा अपना अनुचर बना करके रखता है और मन उसी से तृप्त होने की कोशिश करता है। ये मन की एक केमिस्ट्री है। जब योगी इस मन की इंद्रियों की केमिस्ट्री को समझ लेता है तो फिर वह समझ लेता है कि इस मन को वेग चाहिए। समझ आ रहा है? इंद्रियों के विषय नहीं देना है इसको, क्योंकि इसमें आसक्ति के साथ तो इस मन की आदत जो खराब पड़ी है वो और खराब होती चली जाएगी। लेकिन इसके वेग को हम नियंत्रित एकदम से नहीं कर सकते हैं, तो इसे वेग देना है तो इसे वेग तो हम और ज्यादा भी दे सकते हैं। तुम तो स्विट्जरलैंड गए थे, हम तो तुम्हें 7 राजू की यात्रा करा सकते हैं, ऊपर 14 राजू दूर तुम्हें ले जा सकते हैं। हम तुम्हें स्वयंभू रमण समुद्र में 1 राजू दूर ले जा सकते हैं, असंख्यातों किलोमीटर दूर। दौड़ कितना दौड़ेगा? नहीं समझ आ रहा? कितना तुझे गति चाहिए, कितना तेरा वेग है, कितनी दूर तू जा सकता है, कितनी दूर तू दौड़ सकता है, तुझे दौड़ाऊंगा। समझ आ रहा है? और वहां पर दौड़ाने के बाद में, वहां पर पहुंचाने के बाद में मैं अपने तरीके से दौड़ाऊंगा। तू अपने तरीके से दौड़ेगा तो नहीं चलेगा। इसी का नाम धर्म ध्यान है। समझ आ रहा है? मन अपने तरीके से दौड़े तो समझ लेना आप आर्त ध्यान कर रहे हो, और मन को अगर हम अपने तरीके से दौड़ाएं तो समझ लेना आप धर्म ध्यान कर रहे हो। समझ आ रहा है? अपना तरीके का मतलब जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो हमें बताया जा रहा है। ये 3 लोक का ज्ञान मुफ्त में नहीं दिया, यूं ही नहीं दे दिया, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी ज्ञान के सहारे से धारणाएं बनने वाली हैं। समझ आ रहा है? तो इस मन को हमें गति देना है। जब ये मन बहुत दूर चला जाएगा तो अपने आप वहां जाकर के इसको शांति मिलेगी। इसे बहुत दूर जाने में ही शांति मिलती है, पास की चीज में रमता नहीं है। आत्मा बहुत पास में है, इसलिए मन ने आज तक कभी आत्मा का ध्यान किया ही नहीं। पास की चीज इसे अच्छी नहीं, पास तक इसकी गति नहीं, ये दूर जाना चाहता है, बहुत दूर। तो पहले इसको आचार्यों ने इसकी गति को समझकर, इसके स्वभाव को समझकर के इसे पहले खूब दूर पहुंचाया। चल तुझे कितना दूर चलना है, कहाँ घूमना है? 7 समुद्र पार, बस तुझे असंख्या समुद्रों के पास ले चलते हैं, तुझे स्वयंभू रमण समुद्र में ले चलते हैं।
समझ आ रहा है? जो बहुत दूर है, असंख्यात किलोमीटरों दूर है, एक राजू की पूरी नाप करने के बाद में जाकर के तुझे मिलेगा। चल दौड़, कितना दौड़ना तेरे को, ठीक है ना? तो ऐसे इस मन को पहले बाह्य धारणा में लगाया जाएगा। स्वयंभू रमण समुद्र तक ले जाना है इसको पहले, फिर वहां क्या करना है आपको धीरे धीरे सब बताया जाएगा। इस श्लोकों में लिखा हुआ है क्या करना है, वहां पे क्या चिंतन करना है। तो इसको बोलते हैं बाह्य धारणा। जब वो बाह्य धारणा में खूब लग जाएगा, जितना ज्यादा देखो, एक मन को भी एक इलास्टिसिटी जानते हो, वो जो इलास्टिक होती है ना, जितना हम उसको बाहर खींचेंगे उतने ही तेजी के वेग से जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो भीतर आएगा, अपने पास आएगा। समझ आ रहा है? मन की भी ऐसी चाल है, ये योगियों ने समझा। तो मन को अभी क्या करेंगे, इन पिंडस्थ ध्यान में जो आपको पार्थिवी, आग्नेय आदि धारणा बताई जाएंगी, इसमें मन को खूब विस्तार देंगे, खूब बाहर ले जाएंगे। समझ आ रहा है? लेकिन अच्छी जो विषय हैं उन्हीं के द्वारा इस मन को विस्तार देंगे, और फिर इसको जब छोड़ेंगे तब जाकर के ये अंतरंग की धारणा में आएगा, फिर ध्यान में रमेगा ये। समझ आ रहा है? तो जैसे बच्चा होता है, जब बाहर की जिद करता है मुझे घूमने जाना घूमने जाना घूमने जाना, उसे घर में नहीं रहना, तो चल तुझे घुमा के लाते खूब घुमाओ। जब वो घूम घूम के थक जाए ना, तब कहेगा पापा अब घर तो चलो, बहुत दिन हो गए। समझ आ रहा है? तो वही स्थिति इस मन की, जो आप कहते हो ना मन हमेशा क्या करें, बच्चा होता है। तो बच्चा तो होता है, लेकिन आपने उसके स्वभाव को समझ करके उसके साथ सही व्यवहार कभी किया नहीं है ना? तो ध्यान में उसके स्वभाव को समझ करके ये व्यवहार किया जाना है। तो ये धारणा जो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर सुनाई जाने वाली है, इनका पहले हम वर्णन सुनते हैं कि आचार्यों ने इसको किस तरीके से लिखा है। तिर्यक लोक समम योगी स्मरति क्षीर सागरम निःशब्दम शांत कल्लोलम हार निहार सन्निभम। क्या करना है आपको? योगी जो है ना, अब आप अपने आप को योगी मान के चलना है, चाहे छोटे योगी हो चाहे बड़े योगी हो, सब योगी ही बनना है। अगर ध्यान करना है, ध्यानी बनना है, तो योगी बनना ही पड़ेगा। बिना योगी बने कभी भोगी को ध्यान कुछ होते ही नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। तो योगी अब स्मरण करता है किसका? एक क्षीर सागर का। किसका? हाँ, एक बहुत बड़ा क्षीर सागर, मतलब जल का सागर है ना? कितना बड़ा है? तिर्यक लोक समम, तिर्यक लोक के बराबर। जो मध्य लोक है पूरा तिर्यक लोक ही कहलाता है ना? एक राजू तक फैला हुआ, 2.5 द्वीप के बाहर जो आपको असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बाद में अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र तक ले गए थे, वो जम्बू द्वीप के उस मुख्य केंद्र से प्रारंभ होकर के पूरा का पूरा अंतिम तक पूरा तिर्यक लोक ही है वो। तो अब आपको पूरा तिर्यक लोक के बराबर, समझ आ रहा है? असंख्यात वे समुद्र में जो उसका डायमीटर है, उतने उस डायमीटर के बराबर, एक राजू के बराबर आपको क्या करना है? सागर देखना है। माने वो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र देखना है कितना बड़ा है। अब आप समझो जो डबल 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 होता चला गया, असंख्यात बार जो डबल हो चुका है, उसका डायमीटर कितना बढ़ चुका होगा। वो एक राजू प्रमाण उसका वह डायमीटर है। तो वह क्षीर सागर को आपको ध्यान में लाना है, जो तिर्यक लोक के समान, माने पूरा एक राजू के डायमीटर वाला है। ठीक है ना? खूब बड़ा। अभी तो आप सुन लो, ध्यान बाद में कराएंगे। अब इतना बड़ा वह जो समुद्र है, समुद्र अब इतना बड़ा समुद्र है जो कहीं से कहीं तक उस पर आपकी आंखें पार नहीं पाएंगी। उस समुद्र में आप सुबह से शाम तक भी डोलोगे तो आप उसके अंत को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इतना बड़ा समुद्र है ना? क्षीर माने वो तो जल का ही सागर है, क्षीर माने जल होता है, क्षीर समुद्र अलग नाम का है। लेकिन हमें ये तिर्यक लोक के बराबर अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र की कल्पना करना है। तो उस समुद्र पर्यंत ये जो तिर्यक लोक में फैला हुआ जो जल है, इसको हम कल्पना में लाएं, जो कैसा है? निःशब्द है। सागर होते हुए भी उसे बिल्कुल निःशब्द देखना, शांत देखना, लहरें नहीं उठ रही उसमें। समझ आ रहा है? शांत कल्लोलम, जिसकी कल्लोलें माने बिल्कुल शांत हैं, कोई हवा नहीं वहां पर, ज्वार भाटा नहीं आ रहा है, हड़बड़ हड़बड़ नहीं हो रही है।
समझ आ रहा, गरज नहीं रहा है वो समुद्र। हाँ, बिल्कुल शांत समुद्र की कल्पना करो। हाँ, उस शांत समुद्र में कहीं कोई दूर दूर तक शब्द ही नहीं है, कुछ भी नहीं वहां पर, निशब्द, इतना वहां पर एकांत है। समझ आ रहा है? एकांत में आप कभी भी बैठोगे आपका मन एकदम से घबरा जाएगा, लेकिन मन को भी एकांत देना है, बाहर का एकांत देना है, मन इसमें रम जाएगा। धीरे धीरे मन को ये धारणा का अभ्यास होगा, तभी आपको मन के भीतर के अकेलेपन का और एकांत का अभ्यास हो पाएगा। तो ऐसे समुद्र में जहां पर कोई शब्द नहीं है, कोई कल्लोल नहीं है, तरंग नहीं है, और चारों ओर देखो बहुत सुंदर है। तुमने क्या यूके में और स्विट्जरलैंड में तुमने बर्फ देखी होगी, उस बर्फ से भी कई गुना सुंदर हार निहार सन्निभम, निहार माने बर्फ ही होती है, समझ आ रहा, बर्फ के समान, सफेद हार के समान, है ना, चांदी का जैसे सफेद हार हो या सफेद सफेद बर्फ हो, बिल्कुल शिमला की, नैनीताल की, और ऐसी चारों ओर बस सफेदी बिछी हुई है, पूरा सफेद समुद्र है, सुंदर, कोई तरंग नहीं, कोई वहां पर शब्द नहीं। ऐसा उस समुद्र के बीचों बीच में आपको क्या करना है, आगे बताया जाने वाला है। तस्य मध्ये सुनिर्माणम सहस्र दलम अंबुजम स्मरत्यमित भादीप्तम द्रुत हेम समप्रभम। क्या करना, उस समुद्र के मध्य भाग में, है ना, जिसकी निर्माण माने जिसकी रचना कैसी है, बहुत चारों ओर फैली हुई है, एक दीप्ति के समान, माने जैसे कोई बहुत ही स्फुरायमान प्रकाशमान कोई चीज होती है, और द्रुत हेम समप्रभम। कभी आपने शुद्ध सोना, है ना, शुद्ध सोना भी जो पिघला हुआ हो, गर्म हो, उसकी जो कांति होती है, ऐसी जो स्वर्णिम कांति की प्रभा वाला, आप वहां पर उस समुद्र के बीचों बीच में एक सहस्र दल अंबुजम, अंबुज माने कमल को आप चिंतन में लाएं। बीचों बीच में, उस समुद्र के बीचों बीच में क्या है, 1000 दल वाला कमल है, सहस्र दल। सुना है कभी? होता तो है। हाँ, कई बार पुराणों में भी पढ़ने को मिलता है, सहस्र दल कमल से भगवान की पूजा भी की जाती है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब समझो वो कमल कितना बड़ा और कितना सुंदर होगा, जिसमें 1000 दल माने पत्ते हों ऐसे घूमते हुए। हाँ, ऐसी सुंदर स्वर्ण की सी प्रभा वाला 1000 दल कमल का आप चिंतन करें, जो उस शांत, है ना, बिल्कुल बर्फ के समान सुंदर उस समुद्र के बीचों बीच में स्वर्णिम आभा वाला। अब देखो कितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है, समझ आ रहा है? हाँ, चारों ओर सफेदी, है ना, बिल्कुल आइसलैंड की तरह चारों ओर वाइटनेस है, और उसके बीचों बीच में, है ना, गोल्डन कलर, जो अपनी येलोनेस के साथ में उसकी चारों ओर जो है छटाएं बिखरी हुई हैं। और उसमें क्या करना है आपको, देखो आपको कितना बढ़िया आपको स्थान दिया जा रहा है, कितना बड़ा आपको बनाया जा रहा है, कितना आपके लिए आचार्यों ने सोचा है कि आपकी आत्मा को कितना वह प्रतिष्ठा दे रहे हैं और कितना महत्व दे रहे हैं। समझ आ रहा है? देखो उस कमल पर क्या करना है, स्वर्ण स्वर्णाचलमयीं दिव्याम तत्र स्मरति कर्णिकाम स्फुरत त्यग्नि प्रभा जाल पिशंगित दिगंतराम। क्या करना है, उस कमल के मध्य भाग में, समझ आ रहा है, स्वर्णाचल बोलते हैं सुमेरु पर्वत को। अब तो आप सबसे परिचित हो गए ना, स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें यह आपके लिए, अरे एक श्लोक छूट गया, हाँ वही तो बताना था कि पहले तो आपने जो एक कमल चिंतन किया है, वो कमल भी कितना बड़ा है, समझ आ रहा है ना, वो बताना था, उसके बाद तो सुमेरु का नाम आएगा। तो पहले आप उसको देखें कि कमल कितना बड़ा है। तो अब्जराग समुद्भूत केसराली विराजितम जम्बू द्वीप प्रमाणम च चित्र भ्रमर रंजकम।
ये जम्बू द्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन वाला क्या है? जम्बू द्वीप है ना, गोलाई में विस्तार को लिए हुए 1,00,000 योजन वाला। इतना बड़ा जम्बू द्वीप तो आप कमल के रूप में उस स्वयंभू रमण समुद्र में बना लें। समझ आ रहा है? इतना बड़ा जम्बू द्वीप के बराबर तो आप कमल बना लें, फिर उसमें बड़े बड़े पत्ते होंगे, फिर बड़े बड़े आपको सिंहासन में बैठाएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? है ना? तो उस कमल का ऐसा ध्यान करें कि उस कमल की जो लालिमा है उसे कमल राग बोलते हैं, अब्ज राग। उस लालिमा राग से उत्पन्न हुई जो केसरों की पंक्ति से शोभायमान है ना, माने उसमें माने जो उसकी छटाएं होती हैं उससे जो शोभायमान है, और चित्त रूपी भौरे को वह रंजायमान करने वाला है ना, चित्त उसमें बहुत अच्छे ढंग से लगेगा। ऐसे जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाले आप कमल का वहां पर ध्यान करें। इसलिए संस्थान विचय धर्म ध्यान पहले आपको कराया गया है। समझ आ गया? स्वयंभू रमण समुद्र में है ना, या यूं समझ लें कि यहां से वहां तक पूरा जल ही जल स्वयंभू रमण समुद्र तक पूरा फैला हुआ है। पूरे स्त्रियक लोक के विस्तार के बराबर कहीं कोई द्वीप समुद्र नहीं, सब में हमने जल भर दिया, सफेद बढ़िया चांदी के समान। और फिर उसके बीचों बीच में जम्बू द्वीप के बराबर क्या कर दिया? एक कमल खिलाया, और उस कमल में ये करना है। अब आया है उस अब वो कमल है, तो उस कमल की जो नाल होती है जिसे कर्णिका बोलते हैं, समझ आ रहा है? जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, उसी सुमेरु पर्वत की तरह सुमेरु पर्वत भी स्वर्ण का बना हुआ है, इसलिए उसको स्वर्णाचल बोलते हैं। समझ आ रहा है? सोने का पर्वत बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया। उसकी भी ऐसी पीली पीली आभा होती है। तो उसी पीत रंग के प्रकाश के समूह की आभा वाला, जिसने चारों ओर की 10 दिशाएं भी पीली पीली कर दी हों, ऐसी उसकी कर्णिका का चिंतन करें, जो जम्बू द्वीप के बीचों बीच यानी उस कमल के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत की तरह विस्तार को प्राप्त वह कर्णिका है, जिसकी आभा से 10 दिशाएं पीले रंग की हो चुकी हैं। समझ आ रहा है? ऐसे में मन को रमाओ, जैसे कहा जा रहा है। हाँ, जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान के अनुसार मन लगेगा, तब तो मन धर्म ध्यान में लगेगा और आगे भी ध्यान कर पाएगा। समझ आ रहा है? और आप अपनी इच्छा से करोगे तो मन क्या करता है वो आप जानते हो, है ना? आखिरकार आपको परेशान होना पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से मन को लगाओगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितना लग जाएगा उतना आपको आनंद आ जाएगा। धारणा में ही आनंद है तो ध्यान में कितना आनंद आएगा। समझ आ रहा है? धारणा और ध्यान में अंतर समझ के चलना। भौरे की बात आई, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। भौरा पहले पुष्प के आसपास मंडराता है, फिर क्या कर गया? समझ आ रहा है? ये अभी धारणा चल रही, जब तक वो कर रहा है फिर यहाँ फिर यहाँ, पहले पुष्प से वो दूर भी चला जाएगा, दूसरे पुष्पों तक चला जाएगा, फिर वहीं पे आ जाएगा, जिसको वो भी कंपैरिजन करता रहता है, कौन से फूल की सुगंध। समझ आ रहा है? फिर वह भौरा हूं करते 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 जहां उसको अच्छा लगता है वो वहीं पर मडरा मडरा करके, समझ आ रहा है, अच्छे ढंग से पहले वहां पे घूमता है, तब जाकर के बैठता है। समझ आ रहा है? ध्यान करने बैठ जाते हैं आज के ना समझ लोग। समझ आ रहा है? कुछ धारणा आती नहीं, प्रत्याहार आता नहीं, समझ आ रहा है, आसन भी कुछ बैठने आता नहीं। अब ध्यान करना है, बस संगीत सुन लो, नाच लो, गा लो, हो गया ध्यान। ऐसे ध्यान से कुछ नहीं होने वाला। ये तो सब विषयों की आसक्ति वाले ध्यान है। धर्म ध्यान इसको बोलते हैं कि पहले अपने चित्त रूपी भ्रमर को इसमें लगाओ। अब इस चित्त रूपी भ्रमर को इस धारणा में लगाओ, लिखा है ना चित्त रूपी भ्रमर, है ना। अब मेरा चित्ती भौरा है, अब इसको उसी में लगाओ। एक बार में आपकी धारणा में नहीं आएगा कितना बड़ा तिर्यक लोक के बराबर वह समुद्र है, फिर उसमें कितना बड़ा जम्बू द्वीप है। अब आपको जम्बू द्वीप की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कितना बड़ा जम्बू द्वीप होता है। समझ आ रहा? 1,00,000 योजन
अगर हम 1 योजन को 4 कोस के बराबर भी मान के चलें तो 12 किलोमीटर हो जाता है, माने 12 लाख किलोमीटर का गोला। आप एज्यूम तो करो क्या होगा वो, समझ आ रहा है? वह कमल और उसके बीचों बीच में वह उसकी कमल कर्णिका की नाल जो सुमेरु पर्वत के समान और चारों ओर पीले रंग की आभा बढ़िया वाली, और फिर इस तरीके की जैसी छटा आपको कभी आकाश में दिखाई देती है सुबह सुबह जब सूर्य है ना लाल से पीला होते होते फिर एकदम से सफेद हो जाता है, तो ऐसी उस पीली आभा वाला वह चारों ओर का वातावरण, उसमें पहले अपने चित्त रूपी भ्रमर को लगाओ, पहले ये धारणा बनाओ। तो ध्यान का मतलब क्या है? करते करते जब वो बैठ गया तो ध्यान हो गया, समझ आ रहा है? और फिर उसमें लीन हो गया तो समाधि हो गई। क्या समझ आ रहा है? हाँ, ऐसे खेल नहीं है मन को लगाना। हाँ, तो मन के लिए इस तरीके से धारणाओं के माध्यम से मन को पहले क्या करा जा रहा है? अभी ये आप क्या कर रहे हो? अभी ये कर रहे हो अभी, समझ आ रहा है ना? चित्त रूपी भौरे को इन विषयों में इसमें लगाओ। उसको विषय भी चाहिए, बढ़िया चाहिए, सुंदर विषय चाहिए। लो कितना सुंदर तुझे चाहिए, ले। समझ आ रहा है? हाँ, तो सुंदर से सुंदर, बड़े से बड़ा विषय देना है उसको, क्योंकि मन को छोटी मोटी चीज से संतुष्टि नहीं होती, बहुत बड़ा बड़ा चाहिए इसको, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा चाहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया चाहिए, सब कुछ एक क्वालिटी का चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो अच्छे से अच्छा, अब सोने से ज्यादा बढ़कर के क्या दिखाएं इसको? समझ आ रहा है? पूरा सोने का, जिसमें इतना बड़ा सोने की नाल है, जिस सोने की आभा के बीच में मन को बिठा दो, सोना ही सोना हो जाए, स्वर्णमय हो जाए। फिर इसके लिए वहां पर क्या करना है? इस मन को देखो कितना अच्छा एक स्थान दिया जा रहा है। आगे आचार्य कहते हैं, शरच्चंद्र निभम तस्या उग्रतम हरिविष्टरम तत्रात्मानं सुखासीनं प्रशांतम इति चिंतयेत। क्या कहते हैं? उस कमल की कर्णिका में शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का एक ऊंचा सिंहासन अपने चिंतन में लाएं, बीचों बीच में। समझ आ रहा है? उस कमल नाल के बीचों बीच में कौन से रंग का? सफेद रंग का, है ना? अब कॉन्ट्रास्ट देखो आप, है? पहले बाहर सफेद, फिर बीच में कमल और उसकी जो है कर्णिका वो सब येलो, और फिर उसके बीच में सफेद, है ना? अब आप कहो हमें सोने के सिंहासन पर बैठना है, तो उसमें फिर वो मैचिंग ज्यादा अच्छी बनेगी नहीं, है ना? तो सिंहासन कैसा बनाना? हाँ, चांदी का, बढ़िया। जैसे श्वेत वर्ण का चंद्रमा होता है चमकता हुआ, ऐसा उसके एक ऊंचा सिंहासन, जितना ऊंचा आप बना सको, जितना मन ऊंचा जाना चाहे उतना अच्छा ऊंचा सिंहासन उसके बीचों बीच बनाओ। खूब बड़ा विस्तार है, समझ आ रहा है? 1 लाख योजन का वह पूरा का पूरा विस्तार है, और उसमें आप जितना अच्छा सिंहासन बनाएं, उस सिंहासन पर सुख के साथ, शांति के साथ, बिना किसी मन के क्षोभ और मोह के साथ, उसमें आप अपने आप को बिठा लें। मैं ऐसे बढ़िया सिंहासन पर शांति के साथ बैठा हूं। समझ आ रहा है? कोई क्षोभ नहीं। क्षोभ का मतलब जानते हो? एंजाइटी, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं। हाँ, मन में कोई भी तरीके का उद्वेग नहीं, क्षुब्धता नहीं, बड़ा मन शांत है, और मैं बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में वहां बैठा हूं। समझ आ रहा है? क्या पीएम और सीएम और अध्यक्ष तुम्हारे सामने लगेंगे? क्या समझ आ रहा है? क्या राष्ट्रपति, क्या ट्रंप और क्या ड्रम्प, सब बकवास है। समझ आ रहा है? सब चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सब पीड़ित हैं, सब एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। समझ आ रहा है? बस ऐसी शांति कहाँ है? खुद इतना बड़ा सिंहासन खुद अपने लिए बनाओ, है? दूसरों के सिंहासन छून करके उस पर बैठने में क्या मजा आता है? क्या समझ आ रहा है? इतना बड़ा मन को सिंहासन चाहिए, मन को बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, मन को पहले अहंकार देखो कितना बड़ा दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? तब इसको अहंकार से शून्य बनाया जाएगा। अभी आगे बहुत अच्छी पद्धति आने वाली है। समझ आ रहा है? कैसे हम अहम से अरहम की यात्रा करते हैं, ये आपको इसी ध्यानों के माध्यम से बताया जाएगा, और यही हम कराते हैं, और यही अहम से अरहम की यात्रा का, अरहम ध्यान का उद्देश्य होता है। समझ आ रहा है? अभी आपके अहम को विस्तारित किया जा रहा है। जब कोई चीज विस्तारित हो जाती है तो उसके अंदर की शक्ति भी कम हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। समझ आ रहा है? अगर वो अपना पूर्ण विस्तार ले ले
जैसे आपने कभी सुना हो केवली समुद्घात होता है, पूरे लोक में फैल जाते केवली के आत्म प्रदेश। क्या होता है, उससे उनकी स्थिति और अनुभाग उन कर्मों का बिल्कुल जो है सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, ताकि जो है वह उस आयु कर्म के जो उनका बचा है उसके बराबर उन कर्मों की स्थिति को करके उन कर्मों का नाश कर सके। तो ये कर्मों के नाश करने का ये तरीका है, अहंकार को नाश करने का भी ये तरीका है कि इस मन को बड़ा अहंकार चाहिए। आपने छोटे छोटे अहंकार दिए इसको, समझ आ रहा है? मंदिरों के चुनावों में लड़ रहे हैं, कोई अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए पड़े हैं, कोई विधायक और सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं, कोई किसी की कुर्सी जबरदस्ती छुड़ा रहा है, कोई पार्टी बदल रहा है, कोई किसी को जो है किसी भी तरीके से बकवास कर रहा है, कोई किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहा है। बस ऐसी लड़ाई झगड़े में पड़े हैं, समझ आ रहा है? पक्ष विपक्ष का, विपक्ष पक्ष का, बस ये सब एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आरोप प्रत्यारोप करने में जिंदगी निकाल रहे हैं। इस छीना झपटी में कुछ हाथ नहीं आने वाला। मन को छोटे छोटे अहंकारों से कभी शांति मिली ही नहीं। कितना सोना ओढ़ोगे आप? एक छोटी सी नाक में नथ लगा लेने से और छोटा सा कुंडल पहनने से मन को कभी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। कितना सा हार पहनोगे, समझ आ रहा है? ज्यादा लंबा पहन लोगे तो भी बेसूरत लगेगा और वो बड़ा चाहता है, छोटा हार उसको पसंद नहीं आता है। क्या करोगे आप? मन को बहुत अहंकार चाहिए। तो मन के उस अहंकार को जब हम बहुत विस्तार दे देते हैं, बहुत विस्तार दे देते हैं, तो उस मन के अहंकार की शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि वो देख लेता है इससे बढ़कर के अब कुछ है ही नहीं। तब जाकर के वो उस अहंकार का विसर्जन कर पाता है, और उस अहंकार के विसर्जित होते ही वो अपने में आ जाता है। फिर जो है वो सूक्ष्म में आ जाएगा। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा का ध्यान करना सूक्ष्म का ध्यान करना है। आपके पास में वह आत्मा का ध्यान कभी संभव नहीं है जब तक कि आप इन धारणाओं के माध्यम से मन को पहले एक स्थूल के ध्यान में रमा ना लो। और जब उस स्थूल धारणाओं के ध्यान में रमा लोगे, तब आपका मन अपने आप थक करके, शांत होकर के अपने आप में आ जाएगा। अपने आप में आने का मतलब ही है कि वो अपनी आत्मा में अब बैठ जाएगा। समझ आ रहा है? ये पद्धति है जो हमने समझी नहीं, बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है ये। मन को समझने का विज्ञान केवल योगी जानते हैं, साइंस नहीं जानता। समझ आ रहा है? साइंस जो है मन को केवल घुमाने का, रमाने का विज्ञान जानता है। आपको बाहरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब आपको बाहर मन को रमाने के लिए है, लेकिन आप उस मन को रमा करके कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हो। संतुष्टि कैसे मिलेगी, ये बात आपको इस धर्म ध्यान के प्रोसेस को समझ करके समझ में आएगी। तो मन के लिए जब इस तरीके का स्थान दिया जाता है, तब आगे क्या कहते हैं? राग द्वेषादि निःशेष कलंक भूत संपदम उपयुक्तम च भवोद्भूत कर्म संतान शातने। देखो अब क्या कहते हैं, उस सिंहासन पर अब आप बैठ जाओ, है ना? क्या करना है? अब उस सिंहासन पर बैठ करके अपने आत्मा का ऐसा विचार करना है कि ये मेरा आत्मा राग द्वेष आदि निःशेष कलंक छपड़क क्षमम, यानी राग द्वेष आदि जितने भी हमारी आत्मा में कलंक लगे हैं वह सब हमारी आत्मा में हम क्षय करने में, उनमें उनको नष्ट करने में हम समर्थ हैं। क्या सोचना? इन सब राग द्वेष आदि, मोह आदि, अहंकार आदि, इन सब कलमशों को, कालिमाओं को जो मेरी आत्मा में लगे हैं, इनको नाश करने में मैं समर्थ हूं। ऐसा अपने आप को सामर्थ्यशाली बना करके उस सिंहासन के ऊपर बिठाना। क्या समझ आ रहा है? लुज्ज बुज्ज होकर के, थक करके गिर नहीं पड़ना, बैठना अभी दम लगा करके। हाँ, सामर्थ्य के साथ ही सब काम होते हैं, पौरुष के साथ, विक्रम पराक्रम के साथ। तो वहां पर ऐसी सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करना, भाव करना कि मैं आज यहाँ क्या करने आया हूँ, क्यों मुझे सिंहासन दिया गया है, मैं किस लिए यहाँ बैठ रहा हूँ। आज यहाँ बैठ कर के अपनी आत्मा में लगे हुए सभी कर्म कलंकों को जला दूंगा, साफ कर दूंगा, अपनी आत्मा को बिल्कुल निर्मल बना दूंगा। अहम से आज मैं अहम की, अरहम की यात्रा करने के लिए तैयार हो रहा हूं। क्या समझ आ रहा है? बस जितना भी कालुष्य जो आत्मा में जुड़ा हुआ है वो सब अहम के कारण से जुड़ा हुआ है। और अरहम का मतलब है शुद्ध बन जाना। शुद्ध आत्मा का नाम अरहम है।
तो अहम से अरहम का मतलब है कि हमें अपने अहम को तोड़ते तोड़ते, विसर्जित करते करते अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर बना लेना है, शुद्ध बना लेना है। और जब हम इस तरीके का संकल्प लेकर के वहाँ बैठेंगे तो अपने अंदर एक भाव आएगा, अब मैं यहाँ पर बैठ कर के सोऊंगा नहीं, क्या समझ आ रहा है, लेटूंगा नहीं, यहाँ पर बैठ कर के अब मैं उद्यम करूँगा, किसका, कर्म को जलाने का। क्योंकि इस संसार में रुलाने का काम, इस संसार में बार बार जन्म मरण कराने का काम, बार बार शरीर प्राप्त करा के शरीर में अनेक तरह के कष्ट रोग देने का काम, ये सब कर्मों का काम है। एक बार इन कर्मों को जला करके हमेशा के लिए इन दुखों से फुर्सत पाना है। इसलिए इस कर्मों की संतान माने कर्मों की जो परंपरा चल रही है, कर्म से कर्म बनते ही रहते, कभी कर्म आज तक अनादिकाल में नष्ट नहीं हुए, ऐसे इन कर्मों की संतान को नाश करने का मैं अब यहां पर बैठ करके उद्यम करूंगा, एफर्ट करूंगा। समझ आ रहा है? ऐसा जागृत होकर के बैठना, ये क्या हो गया, इतना जो सब कुछ किया आपने, इसका नाम है पार्थवी धारणा। पार्थवी धारणा यहां तक हो गई, पृथ्वी संबंधी सब कुछ काम हो गया। समझ आ रहा है? अब थोड़ा आराम से सुनना है, जल्दी जल्दी सुनने से तो फिर विषय वस्तु बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी नहीं आती और मज़ा भी नहीं आता, तो अपन आराम से ही पढ़ते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, पार्थिवी धारणा, पृथ्वी संबंधी, माने पृथ्वी पर अभी हम हैं और पृथ्वी पर हमें किस तरह से चिंतन करना है। तो टोटल आपने इतना समझ लिया कि एक तिर्यक लोक के समान समुद्र है और उस समुद्र के बीचों बीच में जम्बू द्वीप के बराबर 1000 दल का कमल है और उसके बीच में सुमेरु पर्वत के समान आभा वाली कर्णिका है और उसके बीचों बीच में एक बहुत बढ़िया, है ना, सुंदर सा ऊंचा उठा हुआ सिंहासन है और उस सिंहासन पर हम बैठे हुए हैं। थोड़ा ध्यान से बैठ लें, चलो ध्यान से बैठते हैं। हाँ पहले बैठ लो, फिर बाद में क्या करना है बाद में देखेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास लेकर सबसे पहले मन को पवित्र बनाने के लिए ओम अरहम नमः का 3 बार नाद करें। गहरी लंबी श्वास लेकर अपने चारों ओर शांति ही शांति महसूस करते हुए, कहीं पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कहीं पर कोई भी पशु पक्षी नहीं है, चारों ओर बहुत बड़ा एक समुद्र है, शुद्ध स्वच्छ जल से युक्त, सुंदर चंद्रमा की किरणों की प्रभा वाला सफेद निर्मल जल जिसमें बह रहा है। बहुत बड़ा समुद्र है, चारों ओर
जल ही जल किंतु निःशब्द है, तरंगों से रहित है, शांत है। ऐसे अथाह विशाल समुद्र के बीच को पाना भी, मध्य को पाना भी मेरे लिए कठिन है। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते उस महासमुद्र के बीचों बीच में मुझे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है। जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुंदर सा कमल है। कहीं पीला है, कहीं लाल है। चारों ओर उसकी जल में छटाएं बिखर रही हैं। 1000 उसके पत्ते हैं, दल हैं। इतना बड़ा हुआ कमल है, बहुत बड़े बड़े उसके पत्ते हैं। उस कमल में झांकता हूँ, उसकी कर्णिका, उसके मध्य भाग को देखता हूँ तो उसमें स्वर्णिम पीत आभा चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही है। उस कमल की उस कांति से ही मानो चारों ओर की दिशाएं हल्की हल्की पीली पीली, चारों ओर पीलिमा लिए हुए महसूस हो रही हैं। उसी के बीचों बीच में, उसी कमल के मध्य में एक सुंदर सा ऊंचा सफेद चंद्रमा के समान धवल सिंहासन बना हुआ है। पूर्वमुखी उस सिंहासन पर मैं निश्चिंत होकर के बैठा हूँ। इतने विशाल समुद्र के बीच में कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, फिर भी निर्भीक हूँ। इतने सुंदर स्थान पर शांति से बैठ करके मैं आज विचार कर रहा हूँ, इस संसार में मेरे लिए कर्मों ने हमेशा दुखी किया है। मुझे अज्ञानता से बांधे हुए इन कर्मों के फलों ने ही तरह तरह के दुख दिए हैं। आज मैं इस कर्म कलंक को, कर्म कालिमा को नष्ट करने का उपाय करता हूँ। सभी प्रकार के राग, द्वेष, मोह, कषायों से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। इन सब कषायों से दूर हटाकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाता हूँ। मैं आज संकल्पित होता हूँ कि इस एकांत स्थान में बैठ करके अपनी आत्मा को निर्मल बना करके मैं अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। अहम से अरहम की यात्रा के लिए तैयार हो रहा हूँ। इस आत्मा में अहम बुद्धि के कारण से ही मैंने सब कर्म, शरीर, मन, इंद्रियों के विषयों को अपने से बांध रखा है। इस सब अहम को तोड़ करके मैं शुद्ध आत्मा अरहममय बनूंगा। गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपने इस संकल्प को पूरी आत्मा के अंदर महसूस करें।
मन के अंदर ताकत से, साहस से ये विचार पैदा करें कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। बिना संकल्प के कभी भी किसी की आत्मा शुद्ध बनी ही नहीं। इस आत्मा के पास शक्ति है, जो संकल्प लेता है आत्मा वह कर लेता है। इसलिए आज सिर्फ इस पार्थिवी धारणा में इतना संकल्प करें कि मैं अपनी आत्मा को यहाँ बैठ कर के शुद्ध बनाऊंगा। आनंदित हों पहले उसी स्थान पर बैठे बैठे। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति, परम शांति, परम शांति। अर्हं